और वह आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी द्वारा लिखा गया जो संस्कृत साहित्य था, वो संस्कृत साहित्य अनुपलब्ध था, अप्रकाशित था। उस अप्रकाशित अनुपलब्ध साहित्य को प्रकाशित करने का या प्रकाश में लाने का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो पूज्यवर सुधा सागर महाराज जी को जाता है। हम ये जानना चाहेंगे कि वह जो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी द्वारा लिखा गया संस्कृत साहित्य में विशेष जो उनका अवदान रहा, वह संस्कृत साहित्य आपको कहाँ से कैसे प्राप्त हुआ और उसको आपने प्रकाशित करने की विशेष प्रेरणाएं दी, उसके लिए कौन से प्रयास आपने किए, हम सभी ये जानना चाहेंगे। पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज सुनाया करते थे कि आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी इतना उनका क्षोभ तेज था कि वो बिना किताब लिए पढ़ाते थे। वो किताब नहीं लेते थे। वृद्धावस्था वैसे थी, दिखता भी कम था, मतलब बार बार चश्मा लगा के, तो पढ़ते नहीं थे। पढ़ते थे तो विद्याधर थे और पढ़ाते वो थे। पढ़ते कौन थे और पढ़ाते वो थे, है ना। ये लाइन पढ़ते जाते थे और वो अर्थ बताते जाते थे। अष्ट सहस्री, तब मुझे लगा अष्ट सहस्री जैसा 10 बार पढ़ने पर भी अर्थ नहीं आए और एक लाइन सुना दो और महाराज सुना देते, तो हमारी श्रद्धा तो उनके ज्ञान के प्रति बहुत थी। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि ज्ञान सागर महाराज इतने साहित्यिक भी थे। इतना उनका ज्ञान था साहित्यिक, ये कभी हमने सुना नहीं था। कोई चर्चा यहाँ कभी आई नहीं और ना कभी हमने देखने में आया, सुनने में भी नहीं आया, देखने में भी नहीं आया, कहा भी नहीं गया कभी कि आचार्य महाराज ने इतने महाकाव्य लिखे हैं। क्योंकि हम लोग शुरू से अध्यात्म की, क्योंकि उनका साहित्य साहित्यिक था, इसलिए आचार्य श्री ने बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम लोगों को वो अध्यात्म की तरफ ले जाना चाहते थे। जब यहाँ से हमें राजस्थान की तरफ पूज्यवर ने आदेश दिया तो पदमपुरा के अंदर इतनी भयंकर गर्मी, पहली गर्मी थी राजस्थान की, हम लोग हिल गए। और इतनी भयंकर गर्मी, इतनी के कुछ पूछो ही मत। वो तो अभी आते कि चने में जैसे भाड़ में चना डाल दो ना, दिन तो निकालना ऐसा मुश्किल पड़ता था, और शाम को धूल अलग उड़े वो रेत। तो एक दिन ऐसे ही शाम को पदमपुरा में नीचे एक तलखा टाइप का था, उसमें हम सब लोग शुल्लक जी हम लोग बैठे हुए थे। अब वो कहते ना कि समय कैसे निकालना, पढ़े तो पसीना पसीना टपके, तो वो कहते ना समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो हम लोगों ने कहा अब समय कैसे व्यतीत करें, तो एक अलमारी रखी हुई थी शास्त्र की वहाँ, और वो ऐसी रखी हुई थी इकट्ठा। तो हम लोगों ने चलो इस शास्त्रों को अपन इकट्ठा व्यवस्थित कर देते हैं, और पुराने शास्त्र हैं इनमें कोई शास्त्र मिल जाएगा, कोई जनरल सामान। तो हम लोगों ने उन शास्त्रों को, ब्रह्मचारी संजय था तो उनसे सब शास्त्र उठवाए, टेबल पर रखवाए, और हम लोग एक एक करके बढ़ना। उसमें एक शास्त्र मिला आचार्य श्री का, छोटा सा किताब थी भक्ति संग्रह, तो उसमें लिखा था ज्ञान सागर। फिर 2-3 लिखा तो ज्ञान भूषण मिला, क्षुल्लक अवस्था क्षुल्लक ज्ञान भूषण। और फोटो देखी तो फोटो तो हमने देखी थी आचार्य जी, अरे ये तुमने ज्ञान सागर है। अब फिर अलमारियों को खोजना शुरू किया, खोजते खोजते आचार्य से 14 ग्रंथ मिले। अब 14 ग्रंथ जैसे ही मिले हम तो पढ़ करके दंग रह गए। फिर तो अलमारी तो हमने ज्यों की त्यों छोड़ दी, फिर नहीं संभाली। फिर तो ये ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। जब आचार्य श्री को मैंने पढ़ा, आज इतना पुराना साधु, वृद्ध साधु 21वीं सदी से बात कर रहा है। मतलब उनके विचार 21वीं सदी का कैसा युग होगा, क्या होगा, ऐसी तर्कणाएं उनके ग्रंथों में मिली। और वो ज़्यादातर वो हरियाणा तरफ ग्रंथ छपे हुए थे, वहाँ पता किए मिल गए। फिर एक लिस्ट मिली उनके कि इतने ग्रंथ थे। अब वो ग्रंथ के लिए फिर मैंने जाकर सांगानेर में एक गोष्ठी की, और जब विद्वानों के सामने वो ग्रंथों की फोटो कापी रखी, अजैन विद्वान ने जो फटकारा जैन समाज को, तुम जैनियों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। इतना बड़ा संस्कृत के साहित्यकार को तुम लोग मंदिरों में समेट के बैठे हो,
अरे इतना बड़ा साहित्यकार ऐसे सारे विश्व की लाइब्रेरियों में स्थापित करो। टंडन जी थे बहुत बड़े साहित्यकार, उन्होंने बड़े विनय से कहा कि महाराज आप अपनी समाज के नाम पर नहीं, गुरु के नाम पर नहीं, हम साहित्य जगत आपसे प्रार्थना करता है कि ज्ञान सागर महाराज के सारा साहित्य सारी यूनिवर्सिटियों में भेजा जाए और सारी दुनिया को पता किया जाए। 19वीं सदी में भी ऐसे संस्कृत के ज्ञाता हुए। फिर पहले अजमेर जाते ही हमने सबसे पहले उस चतुर्मास का अभियान ही एक ही था, आचार्य श्री का करना, साहित्य का प्रकाशन करना। मैंने पूछा कि भाई जयोदय महाकाव्य किसी के पास हो, दूसरा कोई नहीं। पर एक दिन ब्यावर के लोग आए, बोले मारे हमारे पास रखे हैं, कहाँ हैं? हमारी बोरा में भरे हैं। और बोरा में भरे हुए रखे थे ऐसे जैसे रद्दी रद्दी होती ना, और ला करके मेरे सामने ऐसे ऐसा बोरा खोले था, सब ऐसे गोली मारे मिले। मैंने कहा क्या दशा। उसी समय फिर वो साहित्य प्रकाशित हुआ और प्रकाशित होने के बाद 24 ग्रंथ उनके बने और 24 ग्रंथों को बनने के बाद फिर प्रकाशन आए। आज तो उनके 50 PhD हो गई। प्रत्येक साहित्य पर हमने गोष्ठी की और गोष्ठी रख करके आज सब यूनिवर्सिटियों में पहुंचाया। और जब 1995 में गोष्ठी हुई, वहां पर कम से कम 125 विद्वान थे, जैन अजैन सब मिलाकर, और सबने एक बड़ी उपलब्धि की। 800 साल पहले कवि हुए थे 3, उसे बृहत्त्रयी कहा जाता है। बृहत्त्रयी कहा जाता है। बृहत्त्रयी 3 संस्कृत के महाकाव्य थे। 800 साल के बाद किसी भी संप्रदाय में इतना बड़ा कवि नहीं हुआ कि उनके बराबर बैठा ला जाए। और 1995 किशनगढ़ में सबने एक मत होकर के 800 साल से जो बृहत्त्रयी नाम चल रहा था उसका नाम कहा बृहच्चतुष्टयी। और चौथा ग्रंथ कौन सा जोड़ा? ज्ञान सागर महाराज का जयोदय महाकाव्य, उसमें जोड़ करके इतिहास को पुनः जीवित किया। ये इनकी साहित्य की कहानी है। मैं तो बहुत उनके साहित्य को पढ़कर, और उन्होंने कॉलेज के लिए लिखा था, बनारस में पढ़ते थे, एक छोटी सी स्मृति में उन्होंने ये कार्य किया। उनके टीचर ने कहा कि साहब आप जैन साहित्य क्यों नहीं पढ़ाते? बोले जैनियों के है क्या, मात्र ये त्याग करना वो त्याग करना, चारित्र पालन, इसके अलावा और क्या है? साहित्य तो है ही नहीं। तब महाराज ने उस समय लगभग होंगे वो 20-22 साल के होंगे, 25, उसी समय उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं जैन धर्म को साहित्य की रचना करूँगा। तो 5 साल का कोर्स था ये। उत्तम मध्यमा में दयोदय, कनिष्ठ उपाध्याय में, वरिष्ठ उपाध्याय में भव्योदय, वो समुद्र चरित्र, और फिर 3 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 7th ईयर, वीरोदय, सुदर्शनोदय और जयोदय। फर्स्ट ईयर का सुदर्शनोदय, सेकेंड ईयर में वीरोदय और 3rd ईयर में जयोदय। ये पूरा MA तक का कोर्स तैयार किया था आचार्य महाराज ने, और कोर्स बनाया था। अब वहाँ तो कोर्स नहीं चल पाया, लेकिन अब फिर मैंने जितना बन सकता था मैंने किया। और उनका तो बहुत अपरंपार है। महाराज ने प्रश्न आज पूछ लिया, कल भी उनका महिमा सुनना, क्या सुनने में आता है। महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो हम सबके गुरु हैं, ऐसी भीषण गर्मी में भी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने, जिस समय आप दिन रात भोजन पानी करके भी तृप्त नहीं हो पाते,